Hello bachcho, let's read this question. The question says of the total incident solar radiation, the proportion of it reaching the ground is about 70% or about 60% or less than 50% or more than 80%. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में से कितना प्रोपोर्शन ग्राउंड में रीच करता है, 70% और 60% और लेस देन 50% और मोर देन 80%, इनमें से कोई एक प्रोपोर्शन सही है। तो सही प्रोपोर्शन जानने से पहले जानते हैं कि ये इंसिडेंट सोलर रेडिएशन क्या होता है। सो व्हाट इज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन बेसिकली हम लोग को पता ही है कि यूनिवर्स में जितना सारा इकोसिस्टम होता है, वो इकोसिस्टम का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? वो है सन, दैट मीन्स दी सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी मतलब जितना रेडिएंट सोलर एनर्जी अर्थ की सरफेस को, अर्थ सरफेस को हीट कर सकता है, हीट कर सकता है, वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन को बोला जाता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इसको बोला जाता है ग्लोबल रेडिएशन। ग्लोबल रेडिएशन, इसको ग्लोबल रेडिएशन भी बोला जा सकता है। और ये ग्लोबल रेडिएशन अर्थ सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैनर में वो हीट करता है। ये होता है परपेंडिकुलर, एंगल होता है 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलरली अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल करता है या फिर या अर्थ सरफेस को हीट करता है। सो ये टोटल जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, उसके सिर्फ ओनली 50%, मैक्सिमम 50% क्या होता है? ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। दैट मीन्स ये PAR होता है। PAR मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सो इसमें से सिर्फ 50%, मैक्सिमम 50% ये होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इसका जो वेवलेंथ है वो है 400 से लेके 700 नैनोमीटर, ये होता है वेवलेंथ। और इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसको यूज किया जा सकता है। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी लेस देन 50%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो प्रोपोर्शन है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।